हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स की क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने चर्चा की इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर यानी कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली। अब उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं आगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, कोई टॉर्क काम करेगा। अगर टॉर्क काम करता है तो उसको डिस्प्लेस करने में, उसको विस्थापित करने में, उसको घुमाने में कितना वर्क डन होगा, कितना कार्य होगा। और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को यानी एक समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखें तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो अपन निकालेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रख रहे हैं। ये समविद्युत क्षेत्र आपको पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं जो बराबर डिस्टेंस पर सेपरेट हों, समान दूरी पर समांतर बल रेखाओं के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। ये एक समविद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, यहाँ प्लस क्यू है, इसका यहाँ माइनस क्यू है, लेंथ 2a है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। जब सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी E = F/Q, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है तो उस पर जो फोर्स काम करता है वो होता है QE के अकॉर्डिंग। ये यहां से अपने पास इतना फोर्स काम करेगा, F = QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस QE और नेगेटिव है तो माइनस QE। तो यहां पॉजिटिव प्लस QE का मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर उतना ही फोर्स काम करेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर काम करेगा। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं, दिख गए दोनों। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, दूसरा उसके अपोजिट है, एक डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितना होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, 0। लेकिन उनका जो वर्किंग का आपके पास पॉइंट है, काम करने का बिंदु है, वो अलग अलग हैं। तो वो मिलकर क्या करेंगे, एक बल युग्म बनाएंगे। आपके पास में फोर्स आपके पास पेयर बनाएंगे, ठीक है। और पेयर के फॉर्म में जब फोर्स आपके पास हैं, उनका वर्किंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। घुमाने की कोशिश का मतलब एक आपके पास में यहाँ टॉर्क, बलाघूर्ण डेवलप होगा जो इसको घुमानेगा। तो वो बलाघूर्ण अपने को निकालना है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स 0 है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट पर बल लगने के कारण, फोर्स लगने के कारण वहां दो फोर्सेज डेवलप हुए हैं। पेयर के फोर्स में, पेयर के फॉर्म में फोर्सेज डेवलप हुए हैं, तो वो एक बलाघूर्ण टॉर्क डेवलप कर रहे हैं। तो वो टॉर्क अपने को निकालना है। तो टॉर्क होगा तो फोर्स इंटू दोनों फोर्सेज जो उनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस फोर्स का डायरेक्शन ये, इसका ये, तो इनके बिटवीन आपके पास में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो है BC। तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, वहाँ से BC कैलकुलेट होगा। तो BC का वैल्यू आ रहा है 2a साइन थीटा, यहाँ डाल दिया है। F का वैल्यू QE 2a साइन थीटा। अब जो ये डाइपोल है इसका मोमेंट आपके पास कितना होगा, कोई एक चार्ज Q और इसकी लेंथ 2a, तो ये डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से Q × 2a P के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया टॉर्क = PE साइन थीटा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर जो बलाघूर्ण या टॉर्क काम करेगा वो होगा PE साइन थीटा। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर फोर्स 0 है, लेकिन बलाघूर्ण काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है PE साइन थीटा के इक्विवेलेंट। मतलब वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर, ठीक है। एंगल अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे θ0 फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, θ0 तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि जब डाइपोल फील्ड के पैरेलल है तो ना फोर्स काम करेगा, ना आपके पास टॉर्क काम करेगा। अगर इसके परपेंडिकुलर रख दें
तो थीटा 90, तो साइन थीटा कितना होगा 1, साइन थीटा 1, तो आपके पास में टॉर्क कितना हो जाएगा साइन थीटा 1 पीई, यानी कि अधिकतम बलागुण अधिकतम टॉर्क काम करेगा। तो फील्ड के जब समांतर हैं, उसके पैरेलल है, उसके अनुदिश रखा है, तो वहां फोर्स भी नहीं है, टॉर्क भी नहीं है। परपेंडिकुलर है तो फोर्स 0 है, टॉर्क आपके पास मैक्सिमम है, यानी कि इसको रोटेट करने की ये कोशिश करेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा तो वहां फोर्स 0 है, लेकिन टॉर्क आपके पास काम कर रहा है। यानी कि ऐसे फील्ड में हम बात करें तो कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन होगा। यहां पर एंगुलर मोशन इस फील्ड में काम करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड अलग हो जाएंगे, तो वहां फोर्स भी काम करेगा और टॉर्क भी काम करेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, असमरूप क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, तो वहां बल और बलागुण दोनों काम करेंगे, यानी कि वहां रेखीय गति भी होगी, लीनियर मोशन भी होगा और एंगुलर मोशन भी होगा, दोनों काम करेंगे। चलो ये मोशन की बात हो गई। अब ये टॉर्क है, इसको रोटेट कर रहा है, तो अब अपने को अगले टॉपिक में अपने को जानना है तो इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। तो चलते हैं आगे। अभी आपने सीखा कि पीई साइन थीटा आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आपके पास टॉर्क काम कर रहा है वो इतना है। अब सबको पता है वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां रोटेशनल मोशन है, एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन है तो dw का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो जब ये इस तरह से है तो एज्यूम करते हैं इसको अल्प डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा एंगल पर रोटेट करता है। तो जैसे कि अल्प विस्थापन dr के लिए वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी आर, तो डी थीटा के लिए टॉर्क डी थीटा होगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना है। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन का एक ही तरीका है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dw इंटीग्रेशन dw लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, टॉर्क का वैल्यू रख दिया यहाँ पर पीई साइन थीटा, पी बाहर कर दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि जिन दो पोजीशंस के बीच अपने को डिस्प्लेस करना है, घुमाना है, वो इसके लिमिट्स, माइनस बाहर, पहले अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहां तक आ गए। तो W इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, माइनस अंदर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये है जनरल वर्क डन, यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो उसको जो टॉर्क डेवलप हुआ है, जो रोटेट करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, वहां वर्क डन का फॉर्मूला होगा कॉस पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन जनरली बात करते हैं अपन साम्य अवस्था से, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ये स्टेज, यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, यानी कि इनिशियल स्टेज प्रारंभिक अवस्था का है थीटा इक्वल्स टू 0 पर, तो उसको अगर साम्य अवस्था से यहीं से आगे चला देते हैं इसको, नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूं। अगर उसको साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम थीटा 0 से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा तक उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, थीटा एंगल तक उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, थीटा तक, 0 से थीटा तक अपने को रोटेट करना है, घुमाना है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा यहां से, W इज इक्वल्स टू पीई थीटा 1 0 कॉस 0 थीटा 2 थीटा कॉस थीटा, W इज इक्वल्स टू पीई कॉस 0 का 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि उसको उसकी इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था से पैरेलल स्टेट फील्ड के अलोंग जब वो रखा है वहां से थीटा एंगल तक रोटेट करेंगे तो इतना वर्क डन होगा। स्थितियां बदल सकती हैं, इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साम्य अवस्था से इक्विलिब्रियम से 90 तक रोटेट करें तो क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू पीई, ये 1 ही रहने वाला है, 90 तक cos 90 0, W कितना होगा PE, ये 0 हो जाएगा PE। अगर उसको बोले हम थीटा 0 से 180 तक रोटेट करना है, साम्य अवस्था से 180 तक, तो यहां क्या होगा आपके पास, W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये होगा 1
-1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो कितना वर्क डन होगा 2PE। तो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास जो वर्क डन है वो है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपके पास जनरल बात है। अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी कोई पोजीशन है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगला अपना टॉपिक है कि सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो उस पर चर्चा करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी पहले बोल चुका हूं मैं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, पोजीशन के कारण, किसी फील्ड में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम बोल चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब किसी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उस पोजीशन की नहीं निकलेगी, उस पोजीशन में निकालने के लिए उसको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से कंपेयर करना पड़ेगा। और एक पोजीशन में निकालना है किसी पर्टिकुलर से कंपैरिजन के फॉर्म में वो निकले तो मतलब कॉमन सेंस U1 माइनस U2 निकालें तो वो U1 के इक्विवेलेंट कब आएगा, जब U2 0 हो। मतलब एक पोजीशन को दूसरे से कंपेयर करें और आंसर भी उस पोजीशन के फॉर्म में निकले तो कंपैरिजन एक ऐसी पोजीशन से करना होगा हमारे को जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालनी है तो उसको किससे कंपेयर करना होगा, एक ऐसी पोजीशन से जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है जीरोथ स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, इक्वल आपके पास में उसके शून्यांक की अवस्था में। अब शून्यांक की अवस्था कहाँ है वो अभी अपन लास्ट में समझ पाएंगे। तो सीधा सा मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक पर्टिकुलर स्टेज, कौन सी स्टेज, उसकी शून्यांक की अवस्था स्टैंडर्ड स्टेज से रेफरेंस स्टेज से रेफरेंस स्टेट से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट तक डिस्प्लेस करें, वहां तक विस्थापित करें, लेकर आएं, घुमाएं, तो वहां जो वर्क डन होगा वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। और ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस थीटा 90 पर, मतलब जब कोई डाइपोल जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, 90 डिग्री पर रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो मतलब अभी जो आपने वर्क डन निकाला वो वर्क डन कितने चेंज होगा, उसको कहाँ से 90 से एक पर्टिकुलर एंगल तक, पर्टिकुलर एंगल वाली पोजीशन तक, पर्टिकुलर पोजीशन तक डिस्प्लेस करवाओ, घुमाओ, वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्विवेलेंट है, लेकिन कहां से कहां तक, 90 से थीटा तक। अभी निकाला है आपने वर्क डन, dw टॉक डी थीटा, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट क्या होगी, वहां θ1 से θ2 तक था। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहां तक रोटेट करना है, उसकी प्रमाणिक स्थिति, शून्यांक की स्थिति या स्टैंडर्ड स्टेट, रेफरेंस स्टेट से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट तक उस डाइपोल को रोटेट कराओ, विस्थापित कराओ, वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो 90 से थीटा, टॉर्क का वैल्यू PE साइन थीटा, PE बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 90 टू थीटा, माइनस बाहर कर दिया है, अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस 90 का वैल्यू 0। तो ये आंसर आ गया कॉस u इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो u इज इक्वल टू, सबको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आपके पास डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की, विद्युत द्विध्रुव की जो विद्युत स्थिति ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो माइनस PE कॉस थीटा के इक्विवेलेंट। अब यहाँ से देखते हैं कि जो हमने बोल दिया प्रमाणिक स्थिति, शून्यांक की स्थिति, रेफरेंस स्टेट या फिर जीरोथ स्टेट जो है, स्टैंडर्ड स्टेट जो, उसको 90 पर क्यों लिया। तो यहाँ देखो cos 90, थीटा 90 करते हैं, cos 90 0 तो u कितना 0, और u 0, जहाँ u 0 होता है उसी को शून्यांक की अवस्था बोलते हैं। इसलिए हमने बोला था 90 से थीटा तक उसको विस्थापित करना, पर्टिकुलर स्टेट तक। तो मतलब जब थीटा 90 होगा cos थीटा 0,
कॉस थीटा 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इस अवस्था को बोलते हैं इसकी शून्यांकी अवस्था, या फिर प्रामाणिक स्थिति, रेफरेंस स्टेट, या फिर रेफरेंस पोजीशन, या फिर स्टैंडर्ड पोजीशन, जीरोथ पोजीशन भी बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं। अगर हम बात करें थीटा 0 तो कॉस थीटा 1, मैंने बोला था थीटा 0 का मतलब ये डाइपोल ये इस पोजीशन में आ गया है। इस पोजीशन में सबको पता है ना बल काम करता है, ना फोर्स, ना टॉर्क काम करता है। तो इस स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, स्थायी साम्य अवस्था बोलते हैं। तो इस स्थिति में u इक्वल्स टू आएगा माइनस पी ई के इक्वलेंट, यानी कि ये आपके पास स्थायी साम्य अवस्था है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर 180 होगा तो कॉस थीटा -1 होगा, और ये आपके पास कितना होगा पी ई। ये आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये शून्यांकी अवस्था, यहां प्लस क्यू यहां माइनस क्यू दोनों पैरेलल हो गए, पी और ई एक ही डायरेक्शन में हो गए, पी और ई एक ही डायरेक्शन में, तो इसको स्टेबल या स्थायी साम्य अवस्था। और अपोजिट हो जाए थीटा 180 हो जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था है लेकिन अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स, टॉर्क, बल और बलाघूर्ण कितने थे, उसको बलाघूर्ण काम कर रहा है तो रोटेशनल मोशन जो आपके पास एंगुलर मोशन काम करेगी, जो घुमाएगा उसको, तो उसमें कितना आपके पास कार्य होगा वो हमने निकाला। और एक सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अगली क्लास में हमसे फिर मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, सारे वीडियोस मिलें, नोटिफिकेशन मिलें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और क्लासों के वीडियो लगातार देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।